नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा प्रेरक क्या है। जी हाँ साथियों, शिक्षा प्रेरक एक संविदा कर्मचारी है और सरकार ने इनको कार्यमुक्त कर दिया है और इनका बकाया मानदेय भी नहीं दे रहा है, जिसको लेकर के प्रेरक बेचारे पूरे भारत से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकतम कर्मचारी पूछते हैं ये शिक्षा प्रेरक क्या है, इनका काम क्या है, ये कब आए थे, कब चले गए, उनको कुछ भी नहीं पता है। मानो कि निरक्षर लोग ही शिक्षा के अधिकारी बन बैठे हैं। तो उन्हीं अधिकारियों को मैं अपने शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा कि यह शिक्षा प्रेरक क्या है। साथियों, शिक्षा प्रेरक एक संविदा कर्मचारी है। यह लोग शिक्षा प्रेरक के रूप में उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश में इनकी 1.25 लाख संख्या है और पूरे भारत में 5.5 लाख की संख्या है। इसमें 50% पुरुष और 50% महिलाएं हैं। बता दें कि ग्राम पंचायतों में कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अनपढ़ होने के नाते उनको बैंकिंग कागजात या बहुत सारे काम हैं जहाँ पर असुविधा होती है। तो सरकार ने यह योजना चलाई कि प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया, जिसमें शिक्षा प्रेरकों की नियुक्ति की गई और इनको बताया गया कि जो भी ग्राम पंचायत में व्यक्ति हैं उनको पढ़ने लिखने का ज्ञान बताया जाए। तो शिक्षा प्रेरक अपने ग्राम पंचायत में अपने पड़ोसियों, अपने ग्राम के लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे, जिसके बदले उनको 2,000 रुपये का मामूली मानदेय दिया जाता था। और जब शिक्षा प्रेरक बेचारे अपने 5 साल गुजार दिए, उसके बाद सरकार ने इनको कार्यमुक्त कर दिया है। उसी को लेकर के शिक्षा प्रेरक बेचारे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा प्रेरकों की किसी सरकार ने सुध नहीं लिया है। शिक्षा प्रेरक अपने ग्राम पंचायत में निरक्षर लोगों को अक्षर ज्ञान कराने और नंबर गिनती पहचानने, अक्षर पहचानने का काम कराया और अपने सहयोग इन ग्रामीणों के साथ दिया और सरकार का भी साथ दिया। कम पैसों में, कम खर्च में, कम मानदेय में शिक्षा प्रेरकों ने सरकार को साक्षर भारत योजना में अपना सहयोग दे करके इस योजना को पूरा कराया। उनके बदले उनको 2,000 रुपये मासिक मानदेय देना तय था, जिसमें कि कुछ ही इनको मानदेय दिया गया, बाकी का मानदेय सरकारी अधिकारियों ने डकार गए हैं। और बता दें, इनका मानदेय मात्र 2,000 था और इनकी नियुक्ति कैसे हुई थी, इस पर मैं बात करता हूँ कि इसकी नियुक्ति, इन शिक्षा प्रेरकों की नियुक्ति प्रत्येक ग्राम पंचायत में मेरिट के आधार पर किया गया था और उत्तर प्रदेश में 2011 में ही यह योजना प्रारंभ की गई, जिसको
कार्यक्रम का अंतिम रूप देते देते 2013 लग गया। 2 वर्ष बाद यानी कि 2013 में प्रेरकों की नवंबर में नियुक्ति हुई। यह मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 2013 में जो कि प्रेरकों की नियुक्ति की गई और 5 साल तक इन्होंने अपने पद पर रह कर के और सरकार का सहयोग करते रहें। और जब सरकार की यह योजना समाप्त हो गई तब सरकार ने इन प्रेरकों को इनके कार्यों से मुक्त कर दिया। और इतना ही नहीं, इन लोगों के साथ बहुत ही अन्याय किया सरकार ने, क्योंकि इन प्रेरकों ने जो समय दिया उसके बदले सरकार ने ना ही इनको उचित मानदेय दिया और ना ही इनको दूसरे रोजगार में जोड़ा, जिसको लेकर आज शिक्षा प्रेरक संघ काफ़ी लोग परेशान हैं और सरकार से बार बार अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि इन लोगों की बात ही नहीं सुनती। हालांकि सारी गलतियां इसमें सरकार की नहीं हैं, क्योंकि गलतियां सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी इसमें रिपोर्ट सही नहीं देते हैं तो सरकार भी वही मान लेती है जो सरकारी कर्मचारी चाहते हैं। अब मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इनकी नियुक्ति कैसे हुई। तो सरकार द्वारा नियुक्तियाँ निकाली गई थी और उन नियुक्तियों में प्रत्येक ग्राम पंचायत से दर्जनों की संख्या में लोगों ने फार्म भरा, जिसमें से अधिकतम अंक पाने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति हुई थी। और जब इन लोगों की नियुक्ति हुई तब से ये शिक्षा प्रेरक बेचारे लगातार अपने संघर्ष करते रहें, लोगों को शिक्षा ज्ञान देते रहें। इसके साथ ही इन लोगों से अनेकों प्रकार के काम भी लिए गए, जैसे हाउस होल्ड सर्वे, CD बनाना और BLO ड्यूटी और जनगणना, बाल गणना, अनेकों प्रकार से इन लोगों से काम लिया गया, जिसके बदले अतिरिक्त कोई भी इनको शुल्क पैसा मानदेय नहीं दिया गया। और फिर भी शिक्षा प्रेरक बेचारे इस उम्मीद में लगे रहें कि सरकार हमारी सुध लेगी, हमको नियमित करेगी, हमको रोजगार देगी, लेकिन सरकार ने इन शिक्षा प्रेरकों को ना तो रोजगार दिया, ना ही इनका बकाया मानदेय दिया, जिसको लेकर कई शिक्षा प्रेरक आत्महत्या भी कर चुके हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। शिक्षा प्रेरकों ने अपने कार्य पर 5 साल तक काम किया, क्योंकि यह योजना पंचवर्षीय थी और यह योजना जो कि 5 साल बाद पूरी हो गई, तो सरकार को इसमें चाहिए कि इन शिक्षा प्रेरकों को रोजगार के लिए कहीं न कहीं सरकारी पदों पर रखे, लेकिन सरकार ने इन प्रेरकों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है, जिसके चलते आज शिक्षा प्रेरक संघ, शिक्षा प्रेरक बेचारे बेरोजगार बने पड़े हैं। और इसके साथ ही मैं और भी कुछ बातें क्लियर कराना चाहूँगा कि इन शिक्षा प्रेरकों को कार्य मुक्त क्यों किया गया। तो साथियों, शिक्षा प्रेरकों को सरकार ने इसलिए कार्य मुक्त किया कि सरकार की अपनी एक मंशा थी कि हम 5 साल तक इस योजना को चलाएंगे, और ज्यों ही 5 साल बीता सरकार ने बिना कारण बताए, बिना समस्या बताए इन प्रेरकों को कार्य मुक्त कर दिया। और नवीनीकरण के लिए प्रेरक द्वारा बार बार
सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन आज तक सरकार ने इन लोगों की बात नहीं सुनी, जिसको लेकर प्रेरकों में बहुत बड़ी निराशा बनी हुई है। शिक्षा प्रेरक का अर्थ है शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, प्रेरित करना, अर्थात लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता करने वाला व्यक्ति ही शिक्षा प्रेरक कहा जाता है। यह योजना भारत के लगभग सभी ग्राम पंचायतों में हुई। 70 जिलों में हर ग्राम पंचायतों में यह योजना चलाई गई और पूरे भारत के लोगों का जो बकाया मानदेय है और संविदा बहाली को लेकर शिक्षा प्रेरकों द्वारा मांगें की जा रही हैं। इन प्रेरकों की मुख्य मांगें हैं कि हमको सरकारी योजनाओं से जोड़ करके हमें पुनः रोजगार दिया जाए, क्योंकि 5 साल तक इन प्रेरकों द्वारा काम किया गया है। उसके बाद 5 साल तक इंतज़ार किया जा रहा है कि सरकार अब हमारी सुध लेगी, अब हमको रोज़गार देगी। तो इस तरह करते करते इन प्रेरकों की उम्र भी काफ़ी बीत गई है। तो अब इस हालत में आखिर प्रेरक जाए तो कहाँ जाए, इसलिए सरकार से यह मांग की जा रही है कि हम शिक्षा प्रेरकों को सरकार द्वारा सरकारी विभागों में जोड़कर हमें रोज़गार प्रदान करने की कृपा की जाए। लेकिन अब सरकार के हाथ में है कि इन प्रेरकों के साथ करती क्या है। तो इसी जानकारी के साथ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।